हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दुर्गा अष्टमी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से महागौरी की पूजा अर्चना करनी है, संपूर्ण जानकारी उसकी कब है, किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। नवरात्रि पर्व के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 2025 दिन शनिवार को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। माँ महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होता है, इस कारण उन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा होता है। इनकी 4 भुजाएं और माँ बैल की सवारी करती हैं। माँ का स्वभाव शांत होता है। शास्त्र के अनुसार माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है, अर्थात आपसे किए गए जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती है। माँ महागौरी की कथा इस प्रकार है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी गौड़ वर्ण की हैं और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 वर्ष की मानी जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ी भी कहा जाता है। श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। माँ महागौरी देवी पार्वती जी का एक स्वरूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के स्वरूप में पाया था। कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान से रुष्ट होकर इसके बाद वो तपस्या पर बैठ गई थीं। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वह चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र एवं आभूषण देखकर उमा को गौड़ वर्ण का वरदान देते हुए महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल स्वभाव की हैं। माँ गौरी की आराधना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखे शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया। उनके तेज के कारण वह असहाय रह गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना ली। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर मनोकामना पूर्ण करती हैं माँ गौरी। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी भी कहा जाता है। माँ की आराधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ साधक की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। माँ अपने भक्तों को बल और बुद्धि का आशीष प्रदान करती हैं। माँ महागौरी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो महागौरी की साधना करने से मनोरथ पूर्ण होता है। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना से सभी पाप धुल जाते हैं और मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। माँ की पूजा से मन की पवित्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। माँ की उपासना से एकाग्रता भी वृद्धि होती है, अर्थात आपके मन में एकाग्रता उत्पन्न होती है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा विधि माँ की किस प्रकार से रहेगी, यानी महागौरी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके फिर पूजा के स्थल को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। घर के मंदिर में दीप आदि प्रज्वलित करें, मतलब जो आपकी विधिवत पूजा है, जो रूटीन वाइज पूजा है, उसे आप कर लें। माँ दुर्गा को गंगा जल डालकर अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प, प्रसाद आदि अर्पित करें, जो भी आपके पास यथासंभव हो। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोग ही लगाया जाता है, अर्थात बिना लहसुन प्याज के, और सात्विक बना हुआ भोजन ही जो है चढ़ाया जाता है। माँ गौरी का भोग रहेगा। देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ गौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप सभी को वितरित करें। माँ गौरी की का प्रिय पुष्प रहता है रात की रानी, अर्थात यदि रात की रानी आपको यह पुष्प मिल जाए तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है और इसे माता को आप भेंट कर सकते हैं। माँ महागौरी का राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा एवं उपासना की जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।